हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा मॉक टेस्ट 26, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं? ऑप्शन है एटोकोलॉजी, बी सिनेकोलॉजी, सी इकोटाइप या डी डेमिकोलॉजी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेमिकोलॉजी। जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन डेमिकोलॉजी कहलाता है। ऑटोइकोलॉजी किसी जीव विशेष या किसी जाति और उसके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है हरा शैवाल, बी कवक, सी लाइकेन या डी जीवाणु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवाणु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवाणु। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है तथा इनमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं और लाइकेन लिटमस पेपर बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ऑप्शन है एनाफेज, बी टेलोफेज, सी मेटाफेज या डी प्रोफेज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? ऑप्शन है आरएनए, बी डीएनए, सी आरएनए तथा डीएनए दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? ऑप्शन है जीवाणु, बी ब्रायोफाइट्स, सी हरा शैवाल या डी साइनोबैक्टीरिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइनोबैक्टीरिया। डिओडेनम खाली स्थान का भाग है। ऑप्शन है छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी पित्ताशय या डी अंडाशय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटी आंत। ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है। भोजन को पकवासों में पहुंचने से सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलता है। पित्त का रस क्षारीय होता है, यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा लाइपेज। लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? ऑप्शन है सक्रिय परिवहन, बी विसरण, सी विसरण और सक्रिय परिवहन या डी प्रासरण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विसरण और सक्रिय परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन्स मानव के किस अंग का भाग है? ऑप्शन है हृदय, बी मस्तिष्क, सी गुर्दा या डी अधिविरिक ग्रंथि। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। ऑप्शन है धुराग्र ग्रंथ संधि, बी ग्लाइडिंग संधि या सी हिंज संधि या डी सैंडल संधि। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैंडल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है को कहते हैं? ऑप्शन है मधुमेह, बी टाइफाइड, सी मलेरिया या डी हाइपोग्लाइसीमिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विद्युत अपघटन, बी ओस्मोसिस, सी ओजोनीकरण या डी ऑक्सीकरण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम या डी बोरॉन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है। ऑप्शन है एथेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन या डी एथिलीन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लेंथोनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। ऑप्शन है 3 और 4, बी 5 और 6, सी 6 और 7 या डी 4 और 5।
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव, बी ताप प्रभाव, सी संकुचन प्रभाव या डी रासायनिक प्रभाव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संकुचन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। ऑप्शन ए 3 परमाणु, बी 4 परमाणु, सी 1 परमाणु या डी 5 परमाणु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए एकल लवण, बी फ्लैक साल्ट, सी टेबल साल्ट या डी द्विक लवण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्विक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? ऑप्शन ए पोल दर्पण, बी फोकल लंबाई, सी फोकस या डी वक्रता केंद्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम फास्फेट, सी सोडियम क्लोराइड या डी शर्करा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी ऑक्सीजन या डी कोबाल्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के खाली स्थान में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दूसरे कोष, बी बाह्यतम से पहले कोष, सी बाह्यतम कोष या डी पहले कोष। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाह्यतम कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल या डी टेनिस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है? ऑप्शन ए रिच, बी वृश्चिक या सी ओरियन या डी सप्तऋषि मंडल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सप्तऋषि मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रांची, बी लोहरदगा, सी सिमडेगा या डी गुमला। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत से पाया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी झारखंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, 2 वस्तुओं की खरीद पर 6% छूट मिलती है, 3 वस्तुओं की खरीद पर 12% छूट मिलती है। राबिया 5 वस्तुएं खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? ऑप्शन ए 17.5%, बी 9.6%, सी 35% या डी 37%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से 500 रुपये तथा 1% अधिक दर से 700 रुपये का निवेश किया। यदि इन निवेशों से 3 वर्ष में उसे कुल मिलाकर 165 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हो तो पहली दर थी ऑप्शन ए 4%, बी 5%, सी 3.5% या डी 4.4%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र की कक्षा में 27 विद्यार्थी हैं और 22 विद्यार्थी भौतिकी की कक्षा में हैं। इनमें से 7 विद्यार्थियों ने रसायन शास्त्र और भौतिकी शास्त्र दोनों लिए हैं। केवल भौतिकी लेने वाले विद्यार्थियों और केवल रसायन शास्त्र लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात निकालिए। ऑप्शन ए 3:4, बी 7:3, सी 7:6 या डी 7:8। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल अंक क्या था? ऑप्शन है 100, बी 200, सी 300 या डी 400। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन है स्वेज नहर, बी पनामा नहर, सी पाक स्ट्रेट या डी बॉस स्ट्रेट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में किया गया था।
सुएज नहर विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। 2000 ईस्वी से पनामा देश का पनामा नहर पर अधिकार हो गया है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था और 1956 ईस्वी में मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच है। सू नहर सुप्रियब झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ती है। न्यू वाटरवे उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारागाह को पंपास कहा जाता है। ऑप्शन ए अफ्रीका में, बी दक्षिण अमेरिका में, सी ब्रिटेन में या डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका में। चारागाह को पंपास दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना में घास भूमि को कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास मैदान को अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। कंबोज ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास मैदान को कहते हैं। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बांस घास कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई देश अमूल्य कर के निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता है। ऑप्शन ए अधिक हो जाती है, बी समाप्त हो जाती है, सी समाप्त होकर साम्य की ओर बढ़ने लगती है, डी उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समाप्त हो जाती है। जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसे भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता समाप्त हो जाती है। जानबूझकर विदेशी मुद्रा के तुलना में देश की मुद्रा की मूल्य कम करना मुद्रा अवमूलन कहलाता है। निर्यात को बढ़ाने का एक उपाय मुद्रा का अवमूल्यन भी है। निर्यात बढ़ने से भुगतान संतुलन धनात्मक हो सकता है बशर्ते कि आयात पर निर्भरता कम हो। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार किया जा चुका है, 1949, 1966 और 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान या डी घनत्व। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी नियॉन, सी लव साल्ट के विलयन या डी मरकरी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख मुख की खाने से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है। ऑप्शन ए मारमर गोवा, बी कोच्चिन, सी मैंगलोर या डी चेन्नई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। ऑप्शन ए राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ये सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ये भी सही है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये प्रक्रिया गलत है। दिए गए विकल्पों में यह कथन असत्य है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 153 में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए भी किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को हटा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है। ऑप्शन ए रुहेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी झारखंड या डी उत्तराखंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। भारत का उत्तराखंड चीड़ के वनों से संबंध है। मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्र में पाया जाता है और सुंदर वन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत में पतझड़ वन अधिक पाया जाता है। पर्वतीय वन यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ट्रुंडा वन यहाँ बर्फ से ढका रहता है, गर्मी में यहाँ मांस और लाइकेन उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। ऑप्शन ए अग्नेय, बी अवसादी, सी रूपांतरित या डी इनमें से किसी में नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवसादी। अवसादी चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। धात्विक चट्टान खनिजों में सोना, प्लेटिनम, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा आदि विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं।
कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण खनिज ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर श्रेणी निम्न में से किसका एक भाग है? ऑप्शन ए गोंडवाना क्रम का, बी विंध्य क्रम का, सी कुड़प्पा क्रम का, या डी धारवाड़ क्रम का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विंध्य क्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन ए सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए, बी फिल्म के क्षेत्र में योगदान के लिए, सी पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव से जुड़े कार्यों के लिए दिया जाता है। उद्योगों में गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार दिया जाता है। अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दलितों के उद्धार में योगदान के लिए दिया जाता है। अहिल्याबाई पुरस्कार सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी छोटा नागपुर, सी मालवा, या डी बघेलखंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मालवा। अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा का पठार अवस्थित है। अरावली पर्वत जो राजस्थान राज्य में स्थित है का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुरानी पर्वत का उदाहरण है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं बिहार तक है। अब भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का संचय होता है। ऑप्शन ए रुधिर में, बी अग्नाशय में, सी यकृत एवं पेशियों में, या डी अमाशय में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत एवं पेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। ऑप्शन ए दिनार, बी द्रव्य, सी पनामा, या डी पैगोंडा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पैगोंडा। पैगोंडा विजयनगर की मुद्रा थी जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बराह था। इसे विदेशी यात्रियों ने हुड़, परदोष या पैगोंडा के रूप में उल्लेखित किया है। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। इसकी राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। ऑप्शन ए 1560 ईस्वी में, बी 1562 ईस्वी में, या सी 1564 ईस्वी में, या डी 1565 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1562 ईस्वी में। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा 1562 ईस्वी में की थी। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर ने अजमेर यात्रा के दौरान आमेर के शासक भारमल ने भेंट किया था। भारमल ने अकबर का अधीनता स्वीकार की थी और भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करने की इच्छा व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए म्यांमार, बी कंबोडिया, सी वियतनाम, या डी लाओस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वियतनाम। मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिण पश्चिमी भाग में मेकांग डेल्टा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 नर्मदा, 2 गोदावरी, 3 कृष्णा, 4 कावेरी। तो हम देखते हैं इसमें गोदावरी का, नर्मदा का देखते हैं तो 1312, नर्मदा 1312। उसके बाद गोदावरी 1465, कृष्णा 1402 और कावेरी 800 किलोमीटर। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड, बी जिलेपला दर्रा सिक्किम, सी दीफू दर्रा मिजोरम, या डी तुजू दर्रा मणिपुर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
दिफू दर्रा मिजोरम। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह दर्रा 4590 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? ऑप्शन है मालवी, बी बाचौर, सी कांकरेज या डी सुरती। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुरती। सुरती भैंस की नस्ल है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य नस्लें गाय की है। भैंस की कुछ अन्य प्रमुख नस्लें जैसे मुर्रा, जफराबादी, नागपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए असम, बी तेलंगाना, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में कामेंग नदी पर स्थित है। यह 600 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी असम या डी ओडिशा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रश्न है तो उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या स्थित है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर हिमाचल प्रदेश भारत में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत आबादी वाला राज्य है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य घटते क्रम में इस प्रकार है, जैसे हिमाचल प्रदेश 90%, बिहार 88.7%, असम 85.9%, उड़ीसा 83.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण तथा शुष्क वन उष्ण तथा शुष्क पवन शामल, जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पूर्वी एशिया, बी अफ्रीका के पश्चिमी तट, सी इराक या डी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इराक। गर्म और शुष्क हवा शामल इराक में पाई जाने वाली एक स्थानीय हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयोग का सलाह पर राज्यपाल या डी निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों का निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। ऑप्शन है नए राज्यों के निर्माण में, बी युद्ध की घोषणा करने में, सी वित्तीय आपात में या डी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? ऑप्शन है 2 स्तरीय, बी 3 स्तरीय, सी 4 स्तरीय या डी 5 स्तरीय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? ऑप्शन है M1, बी M2, सी M3 या डी M4। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी M3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी RBI, सी GST परिषद या डी IMF में भारत सरकार के प्रतिनिधि। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी RBI। ट्रेजरी बिल तथा सरकार के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय RBI करता है। RBI की स्थापना 1935 में की गई थी तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? ऑप्शन है एंजिल का नियम, बी लॉरेंज वक्र, सी लॉफेर वक्र या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉरेंज वक्र आय की संचयी प्रतिशत तथा जनसंख्या की संचयी प्रतिशत के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, बी 10 अप्रैल, सी 20 नवंबर या डी 1 अक्टूबर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है CF एंड्रूज, बी RC मजूमदार, सी पंडित रविशंकर या डी सरोजिनी नायडू। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शन ए बलबन, बी फिरोज तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी शेरशाह सूरी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलबन। जिले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक था। इसने रक्त व लव की नीति का पालन किया था। ईरानी त्योहार नवरोज भी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से युगल सौदा का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी बुर्जहोम या डी महदहा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा। सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, किंतु कालीबंगा तथा लोथल से क्रमशः 1 या 3 युगल सौदा के उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ निजामुल मुल्क, बी बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क, सी बाजीराव द्वितीय हैदर शेख या डी बाजीराव प्रथम हैदर शेख। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम तथा निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था, जिसमें निजामुल मुल्क की हार हुई थी। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था और सकर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था और पालखेड़ा का युद्ध तो 1728 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन 140, बी 120, सी 70 या डी 130। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेम प्रकाश, बी शशि थरूर, सी मोहन भागवत, डी उर्जित पटेल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है 1971, बी 1982, सी 1987, डी 1997। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1982। केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? ऑप्शन है 3 करोड़, बी 3.5 करोड़, सी 4 करोड़ या डी 4.5 करोड़। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है रंजना प्रकाश देसाई, बी विनय रावत, सी साक्षी खंडूरी या डी विमल सक्सेना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है श्रीनगर, बी पठानकोट, सी जैसलमेर या डी इंदौर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी श्रीलंका या डी वेस्ट इंडीज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या डी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? ऑप्शन है डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, बी बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, सी सूरत हवाई अड्डा या डी जोहारहाट हवाई अड्डा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूरत हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? ऑप्शन है गुवाहाटी, बी डिब्रूगढ़, सी शिलोंग या डी इम्फाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है भारत, बी पाकिस्तान, सी नीदरलैंड या डी जर्मनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? ऑप्शन है दिव्यांश सिंह पवार, बी अर्जुन बाबूता, सी सौरभ चौधरी या डी मोहित बंसल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिव्यांश सिंह पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की? ऑप्शन है बिहार, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिलियन बाजार का पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल,
सी टीसीएस या डी टेस्ला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन ए 12th फेल, बी एनिमल, सी OMG 2 या डी डंकी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12th फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह या डी एस जयशंकर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर नोलन, बी निशा पाहुजा, सी डेविड ओपेनहेम, डी एंडी कोहेन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निशा पाहुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पाली उमरिगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, बी मोहम्मद शमी, सी शुभमन गिल या डी रविचंद्र अश्विन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ऑप्शन ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 16 दिन या डी 24 दिन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगा? ऑप्शन ए 8, बी 4, सी 22 या डी 9। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध दैतावाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी माधवाचार्य, सी वल्लभाचार्य या डी निम्बकाचार्य। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है संलेखना पद्धति द्वारा किसने अपने प्राण का त्याग किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी भद्रबाहु या डी अशोक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, बी मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध में, सी सांप्रदायिकता के विरोध में या डी हिंसा के विरोध में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए फैजी, बी बदायूनी, सी ताजुल माली या डी दारसिको। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ताजुल माली। ताजुल मालू ने हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1728, बी 1730, बी सी 1739 या डी 1751। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1739। 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध था जिसमें नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीवर्दी खां के मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब रहा। इसके मृत्यु के बाद 10 अप्रैल 1756 को सिराजुद्दौला नवाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशन का विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11 या डी भाग 12। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भाग 12। जैसे भाग 9 पंचायत से संबंधित है, भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से है, भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध, और भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, बी राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन, सी सहकारी समितियों का एक संवैधानिक संस्थान या डी सेवाओं पर कर का प्रावधान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत
सहकारी समितियों का एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र और राज्य के बीच विवाद को सुनने के लिए किस अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग हुआ करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 131, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 147, डी अनुच्छेद 132। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 के तहत मूलाधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है। उसमें दो या दो से अधिक राज्यों के बीच केंद्र और कई राज्यों का एक तरफ होना आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ? ऑप्शन है फर्रुखसियर, बी उपयुक्त दोनों, सी शाह आलम द्वितीय, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? ऑप्शन ए पूर्व प्रस्तर युग, बी मध्य प्रस्तर युग, सी नव प्रस्तर युग, या डी हड़प्पा युग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व प्रस्तर युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी पूर्णिया, या डी नालंदा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की? ऑप्शन है विंध्य, बी आर्कियन, सी टर्सियर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विंध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पक्षियों का विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र खोला जाएगा? ऑप्शन है पटना, बी जमुई, सी भागलपुर, डी कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन है गुजरात, बी बिहार, सी हरियाणा, या डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागराज का नाम संबंधित है? ऑप्शन है हिंदुस्तानी संगीत से, बी शास्त्रीय नृत्य से, सी कर्नाटक संगीत से, या डी लोक कला से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ऑप्शन है यूरो, बी पोर्ट स्टर्लिंग, सी येन, या डी डॉलर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पौंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस जापान युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है फरवरी 1901 से सितंबर 1905 तक, बी फरवरी 1900 से सितंबर 1901 तक, सी फरवरी 1904 से सितंबर 1905 तक, या डी फरवरी 1903 से सितंबर 1904 तक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फरवरी 1904 से सितंबर 1905 तक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।